डर जाए हालात की खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। कादर पटेल भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे मौजूद हमारे बुजुर्गान जनाब सैदुल्ला सदर साहब, लाहौर काका, टूरे हाजी, ज़मीर हाजी, मतीन हाजी, और आज शहीदों के इस काफ़िले में शामिल होने वाले हमारे जांबाज, बहादुर और नज़रियाती सिपाही जनाब फैसल मशवानी साहब, हबीब साहब, नसीर साहब, वज़ीर भाई, खालिद भाई, हाजी जमशेद, खालिद खान, हज़रतुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए टाउन चेयरमैन केमाड़ी जनाब हुमायूं मोहम्मद खान साहब, आसिफ खान साहब, अमान शाह जदून साहब, और अगर किसी का नाम रह जाता है तो वो इसके लिए मेरी माज़रत कबूल करे, क्योंकि अगर सारे नाम हमने लिए तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर भी कुछ नाम रहने का एहतमाल है, खदशा है। और सबसे बढ़कर इस पिंडाल में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, चंद ख़वातीन भी हमारे साथ हैं, माओं बहनों, हस्ब रिवायत आपको शहीद बीबी के अदना कारकुन का सलाम कबूल हो। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्स कॉलोनी के बुजुर्गान का, नौजवानों का, मेरे भाइयों दोस्तों का, और उन अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने वाले दोस्तों का जिन्होंने आज बिला झिझक ये फैसला किया कि उनको उस काफिले के साथ चलना है जो कि सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत पर यकीन रखता है। मैं तहे दिल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके जियाले जो यहाँ जमा हैं उनकी तरफ से मैं नए आने वाले दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आपको हमेशा उस जगह बिठाएंगे जहां हमारी जगह बनेगी, आपको वो मकाम देंगे जो हमारा मकाम होगा। आपको सर्दी हो या गर्मी हो, हम हर तरह से अपने साथ, अपने पहलू, अपने साथ, अपने बराबर में चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मौजूआत बहुत ज्यादा हैं और खुदा ताला का शुक्र है कि कुछ 2 प्रोग्राम तो करके आ रहे हैं और 2 बाकी इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा मुंतजमीन से कि देखें, जब आप पीपल्स पार्टी के जियालों को दावत दें तो इन चंद 100 कुर्सियों से मामला हल नहीं होता, इसकी तादाद हजारों में कर दिया करें। देखें, जितने लोग बैठे नहीं हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हुए हैं।
तो जियालों को दावत देना, तूफान को दावत देना है। मैं हबीब लाला को खुशामदीद कहूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब गुलाम हबीब जदून साहब को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। कुछ मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है समझने के लिए। कुछ बातें आसिफ खान ने की, अमान शाह ने की। देखे, हमेशा बात सिर्फ इतनी है कि वो दौलत ही इंसान लुटा सकता है जो अगर आपके पास होगी। अंधा किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता, नाबीना जो हो बेचारा। जिसके पास खुद कपड़े ना हो वो किसी को कपड़े नहीं पहना सकता, ये उसूल है दुनिया का। और जो खुद कंगाल हो वो किसी की माली मदद नहीं कर सकता। कुछ दोस्तों ने बात की कि कुछ तकारीर कहीं हुई हैं, वो अल्फाज गैर मुनासिब थे। मैंने तो हालांकि ना सुनी है ना कुछ सुनने का मेरा इस तरह की चीजें मूड होता है, लेकिन मैं ये बात सिर्फ आपको बता दूं कि मैंने इसलिए कहा कि जो नाबीना हो वो रास्ता नहीं दिखा सकता, जो कंगाल हो वो माली मदद नहीं कर सकता, जो नंगा हो वो किसी को कपड़े नहीं पहना सकता, जो खुद बेइज्जत हो वो किसी को इज्जत नहीं दे सकता। ये याद रखिए, आप वही चीज किसी को दे सकते हैं जो आपके पास होगी। बेइज्जत किसी को इज्जत नहीं दे सकता। तो ज्यादा इसमें बहस में जाने की जरूरत नहीं। नंबर एक बात, ये बात दोबारा मैं भी दोहराऊंगा जो आसिफ खान ने दोहराई। ये बेकार में एक फजा बनाई हुई है कि जी हमारा मुकाबला है आपसे। भाई क्यों है? वजह क्या है? ये 100 ऊंट है, पता नहीं क्या। हम भाई किसी और ऊंट गधे का मुकाबला करो, हमारा तुमसे क्या मुकाबला। अब ये पता नहीं लोगों में एक मसला है, वो एमक्यूएम वाला वो भी जहां खड़ा होता है कहता हमारा मुकाबला इनसे। भाई तुम्हारा क्यों मुकाबला हमसे? इसी तरह दूसरी जमातें भी हैं। ये आप जितने झंडे देखते, जितने इंतखाबी निशान आप देख रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं हमारा मुकाबला इनसे। तो आप अंदाजा कर लो कि आप कहां खड़े हुए हो कि ये सब मिलके भी कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला इनसे। आप घर का बूथ तो जीतते नहीं और मुकाबला इनसे। अच्छा मेरा नाम लेते हैं, किसी और का नाम लेते हैं। कादिर पटेल क्या है, कौन है, उसकी क्या हैसियत है? सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज, वो जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी का एक अदना सिपाही है। वो बिलावल भुट्टो का भाई है और कादर पटेल नहीं, ये इंतखाबी निशान तीर है। तो अगर तुम में इतनी सकत है कि तुम जुल्फिकार अली भुट्टो से मुकाबला करो, अगर तुम में इतनी सकत है कि तुम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मुकाबला करो, अगर तुम में इतनी सकत है कि तुम बिलावल भुट्टो से मुकाबला करो, और अगर तुम में सकत है कि इस तीर से मुकाबला करो, तो फिर बात करो, वरना ये ऊंट गधे घोड़ों में ही लगे रहो।
आइंदा इस स्टेज से लाउड एंड क्लियर मैसेज सबको दे रहे हैं, हम किसी की जातियात पे हमले नहीं करते, और हमारी जातियात पे कोई हमला करे भी तो हमें फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि शीशे के घर में बैठकर किसी पर पत्थर ना फेंकें। आपने हम पर ईंट भी फेंकी, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमने अगर तिनका उछाल दिया तो आपका मैल गिर जाएगा, ये बता रहे हैं आपको। लेकिन हम सियासत में भी रवायत के कायल हैं। जिसको देखो मुकाबला इनसे, जिसको देखो घर से नाराज है तो मुकाबला इनसे, बीवी ने चाय बना के नहीं दी मुकाबला इनसे, सामने पान वाले का उधार पूरा नहीं किया मुकाबला इससे। भाई क्या मसला है? एक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कौमी जमात, उसके शहीद कायदीन, बिलावल जैसा शहजादा उसका लीडर, तुमको एक गली जानती है तो दूसरी गली जानती ही नहीं, और तुम कहोगे मुकाबला उससे। मेरी क्या औकात, किसी और की क्या औकात, गुलाम हबीब जदून की क्या, आसिफ खान की क्या, मेरी क्या, हुमायूं खान की क्या, हमारी तो कोई हैसियत कोई औकात नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी क़यादत से वफादार हैं, वफादार थे, वफादार हैं और वफादार रहेंगे। हम लौटे नहीं हैं, यही एजाज हमारे लिए बहुत है कि हम लौटे नहीं हैं। हमने मफादात की सियासत नहीं की, हमने अपने आप को गधा गाड़ी से उठाकर 4 व्हील गाड़ी तक नहीं पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब पहली बार केमारी से इलेक्शन लड़ा तो भी 4 व्हील पर आए थे और आज भी उसी 4 व्हील पर आए। हम गधा गाड़ी से 4 व्हील पर किसी पार्टी की वजह से नहीं गए। अब आए जो असल बात थी, 27 दिसंबर की तकरीर आपने मेरे कायद बिलावल भुट्टो की जरूर सुनी होगी। किसी से मुकाबला नहीं, किसी से जंग नहीं। हाँ, हमने एक अदम एतमाद पेश की क्योंकि हमारा मुल्क कोलैप्स करने वाला था, उसकी मईशत वो कोलैप्स करने वाली थी। हमने वो तबाहमाशी हालात में उस मुल्क को संभाला। हम ये भूल गए कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न होगा, यानी सियासी तौर पे हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सियासत बाद में, पहले मुल्क। हमने एक अदम एतमाद जमा कराई और खुदा ताला ने उसमें हमें सुरखरू किया, और हमने तमाम जमातों ने मिलकर ये फैसला किया कि ये 12-15 महीने जो भी हैं, ये हम इस मुल्क को दोबारा कम से कम जो एक खाई के कोने पर पहुंच चुका है, उसका मुंह रुख खाई की तरफ है, वो फेर कर जमीन की तरफ कर लें। यही हमारे लिए बहुत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हम इसमें कामयाब हुए। हाँ, मसाइल हैं, मसाइल थे, अल्लाह करे कि न रहें, लेकिन खदशा है कि मसाइल होंगे, क्योंकि लोग रहते हैं, क्योंकि लोग बसते हैं। जहां आवाम बसती है वहां मसाइल होते हैं, और देखना यह है कि ये मसाइल एजाज शफी 10 साल नूर का एमएनए रहा, कोई एक ईंट, एक काम इतने बड़े मजमे में से मुझे बता सकता है कि उसने किया हो? बताइए। 2 बार, यानी 10 साल नून लीग के बाद एमक्यू ने 10 साल हुकूमत की। मोहम्मद इरफान और सलमान मुजाहिद, मुझे बताओ एक काम कोई इस 10 साल में
बताइए कि कोई एक काम कर सकता था या किया है? जवाब ना। हमारे मोहतरम कारी साहब JUI को भी मौका मिला, कारी गुल रहमान साहब 5 साल उन्होंने भी इस इलाके पे हुकूमत की। कोई एक काम बताइए, बता सकते हैं कि हुआ हो? तो फिर अगर नून ने 10 साल में कोई काम नहीं किया और ना वो काम करने में इंटरेस्टेड है, यार वो काम करने में कहां इंटरेस्टेड होगी, वो तो बेचारे लोगों को अंदर भी नहीं छोड़ रहे आजकल। हमारी गुजारिश है नून लीग की क़यादत से कि कुछ भी हो हमारे केमाड़ी के लोगों की इतनी बेइज्जती ना की जाए। ये हमारी गुजारिश है नून लीग की क़यादत से। भले हमारे खिलाफ हों, लेकिन कोई भी केमाड़ी का बाशिंदा हो इतनी बेइज्जती अच्छी नहीं लगती। लिहाजा आइंदा ये रवश इख्तियार न करें। हमारे गुजारिश है नून लीग की क़यादत से, और अगर कभी मुझे मिले तो मैं रूबरू भी कह दूंगा उनसे, मेरी बेतकल्लुफी भी है उस क़यादत से जो दूसरों को अंदर नहीं छोड़ते, तो उनको बोल भी दूंगा कि भाई ऐसा नहीं किया करो। तो मवाजना कीजिए। लोग जल्दी भूल जाते हैं, मत भूलो कि 10-10 साल इन सारी जमातों को मौका मिला है। और आज खुदा की कसम अगर मैं काम गिनवाने लगूं, कुछ आसिफ ने कहा ये कॉलेज छोड़ दो, ये ईदगाह छोड़ दो, हमारे पास तो मैयत बसें तक भी नहीं थी, याद नहीं है आपको? हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे पास तो लीज भी नहीं थी बाबुल इस्लाम की, हम तो अपने जमीन के वारिस भी नहीं थे। हमने आरोज लगाने की भी कोशिश की, जो तजुर्बा पूरी तौर पर कामयाब न हुआ। अब इन बेअक्लों को इतना नहीं पता कि ये जानते भी नहीं कि हम हब सोर्स से 40 MGD की एक और लाइन जो कि केमाड़ी से गुजरती हुई जाएगी, उसका काम 30% मुकम्मल हो चुका है, 30% मुकम्मल हो चुका है। इनको कुछ पता नहीं, और ये जानते भी हैं कि टाउन नाजिम किसका है? पीपल्स पार्टी। मेयर कराची किसका है? वजीर आला किसका होगा? दिल पे हाथ रख के बोलो। ये भी जानते हैं, और वजीर आजम भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का होगा। तो ये बेकार में, अच्छा ये पहले भी हुआ है। मैं बुरा ना माने तो हुमायूं भाई भी यहां बैठे हैं। ये भी एक बार सूबा असेंबली की निशिस्त से यहां से मुंतखब हो गए थे, और जब इनका और हमारा आमना सामना होता था तो हम इनको यही कहते थे कि अगर हुमायूं साहब आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? आप बेकार में लोगों को अपनी तवानाई और लोगों का वोट जाया न करें। मैं आज भी इन लोगों से ये कह रहा हूं कि आप अपनी तवानाई और इन लोगों का वोट जाया न करें, क्योंकि आप आगे जाकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये हुमायूं भाई के साथ ये तजुर्बा हुआ, उसके बाद जो आसिफ खान ने रुदात सुनाई कि फिर इन्होंने फैसला किया कि नहीं, अगर आवाम की खिदमत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही रहकर हो सकता। और अभी एक नई बात बोला, वो बस बात हो गई, हम लोग के साथ है। अच्छा, जो उम्मीदवार खड़ा हो गया बोलो बस सेटिंग है। ये कौन सा मसला है? अवाम पे भरोसा करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 नारे, उसमें सबसे अहम कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तुम ये कैसे सियासतदान हो जो बोलते हो फला मेरे साथ है, आंख मार के, फला यूं इशारा करके?
ये कौन सी सियासत है? आप मेहरबानी करके पाकिस्तान के इदारों को बदनाम ना करें। ये मेरा इस स्टेज से पैगाम है। हमारे इदारे बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, वो किसी के साथ नहीं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बात कह रहा हूं। और ना सियासत में दखल देने का उनका कोई प्रोग्राम है, ना वो सियासत में इस बार दखल देना चाहते हैं। हम पिछली बातों को भूल जाए भी तो इस बार हमारे इदारे बिल्कुल आजाद है। ये आपके साथ को नहीं आया तो आप उसको ये बता रहे हो कि ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, फलां से मीटिंग करा दूंगा, फलां से बात करा दूंगा। आप क्यों गैर मुतनज़र कर रहे हो? हमारे मुल्क की सालमती इदारों को मुतनाज़ा करते फिर रहे हो खुलेआम। फलां से फोन पे बात करा दूं, फलां से फोन पे बात करा दूं, चने वाले को फोन पे बात करा दूं, रेडी वाले को फोन पे बात कर। ओ भाई क्या हो गया है? अवाम पे भरोसा करो, अवाम के वोट पे भरोसा करो, वोट की ताकत पे भरोसा करो, मखलूक के खुदा पे भरोसा करो, खिदमत की सियासत करो, वफादारी की सियासत करो, तो जाके बात बनेगी। बाकी ये साथे वो साथे, खुद लौटे लुटेरे, इस तरह काम नहीं बनता। हाँ, एक कहावत है और ये जरूर याद रखिएगा कि आप एक दिन तो किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हर आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप 10 साल 15 साल बाद कहीं से आओ, आपको फ्रस्ट्रेशन हो, उसका हमारे ऊपर कोई इल्जाम न डाले मेरे भाई। वो एमक्यू वाले साहब वो कहते हैं मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तीसरा चौथा कोई है वो कहता है जी हमें तो किसी ने भेजा है यहाँ इलेक्शन के लिए, कोई और है वो कहता है जी ज़ईफ क़यादत, तो कोई कहता है नौजवान क़यादत, तो कोई कहता है क्या क़यादत, कोई कहता है सेटिंग हो गई है। तो आप और हम फिर कहां खड़े हैं? यानी आप और हम, ये जो अवाम है, ये जो हद निगाह तक लोग हैं, हमें तो इनके वोटों की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो जोर बाजू ये अवाम है। हमारी किसी से कोई सेटिंग नहीं, हमारी अवाम से सेटिंग है। और यही अवाम है जो आपको तख्त पे भी बिठाती है और तख्त से भी उतारती है। ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम रहेगी। वाज़े पैगाम दे दिया है आज को, और ये खुला चैलेंज है कि अगर दोबारा हमारे सालमियत के इदारों को, मुल्की सालमियत के इदारों को बदनाम किया गया तो ये अच्छा साबित नहीं होगा। मैं आपसे आज चंद बातें करता हूं और उसके बाद इजाजत लूंगा। देखिए, हमने ये वाज़े तौर पर कह दिया कि हमारा मुकाबला आपसे नहीं है। हमारे चंद नुकात हमारे चेयरमैन ने बयान कर दिए थे, मैं रिपीट कर रहा हूं। हमने 12-15 माह नून वालों के साथ हुकूमत में बैठे, दूसरी भी जमातें थी, सारी जमातें थी, 7 जमातों का इत्तेहाद था, 7 जमातों का। तो हमें एक चीज का पता चला कि उनको मईशत में इंटरेस्ट नहीं है। जब हम कैबिनेट में उनसे ये बात करते थे कि जनाब मियां साहब महंगाई बहुत हो गई है, कुछ करो, तो कहता है इसको देख लेंगे, अभी दूसरा कोई मसला है। हमने कहा सर सबसे बड़ा मसला ये है, अब बिजली का महकमा इनके पास था, महंगाई यानी फाइनेंस वो इनके पास था। डार साहब तो बात सुनने को तैयार नहीं थे कि महंगाई भी कोई चीज होती है, अवाम भी कोई चीज होती है। अब बिजली वाला वजीर, उससे जब बात करो कि जी जुल्म हो रहा है, तो कहता था यार सारा खाना खराब तो इमरान ने किया। हाँ, मैं भी मानता हूं कि इमरान ने तो खाना खराब किया, लेकिन कुछ न कुछ बेहतरी तो हो सकती थी। तो आप कहेंगे कि कैसे? मैं बताऊंगा आपसे कि जो महकमे
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले, उनमें 12 या 15 महीनों में हद दर्जा बेहतरी हुई। सबसे पहले तो मेरा वजीर खारजा इतने कम अरसे में, इस कम उम्र तरीन वजीर खारजा ने, जब पाकिस्तान को इमरान ने ऐसा कर दिया था कि एकदम अकेला, कोई मुल्क हमारा दोस्त नहीं, कोई मुल्क हमारे हक में नहीं, 15 माह में अपने खर्चे पे, जाती खर्चे पे रिकॉर्ड दौरे किए मुल्कों को और पाकिस्तान के सैकड़ों दोस्त पैदा कर दिए। आप आए एनवायरमेंट की तरफ। जब सैलाब आया सिंध में तो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंस होती है कि पूरे पाकिस्तान को देखो, उसके दोस्त जमा हो जाओ। इनको न्यूयॉर्क का रास्ता भी नहीं पता, वहां जाएंगे तो कोई बिठाने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। वहां पे समिट होती है सिर्फ पाकिस्तान के मसले पे। आप आए बीआईएसपी की तरफ, आज भी हमारे जजायर में बीआईएसपी की रजिस्ट्रेशन हो रही है, रजिस्टर्ड हो रहे हैं लोग उसमें। मैं अपना जिक्र बाद में करूंगा, मुझे शौक नहीं अपने मुंह से अपनी तारीफ करने का, लेकिन रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहला तनकीद करते थे कि डॉक्टर नहीं है, मैंने कहा डॉक्टर नहीं हूं, इलाज करना अच्छी तरह जानता हूं, ये याद रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो वाहिद वजीर सेहत हूं जिसको आलमी इदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनिसेफ ने सर्टिफिकेट दिया है कि आप जैसा वजीर हमने नहीं देखा आज तक। रिकॉर्ड पे ये मेरे अल्फाज नहीं, ये महिपाला नाम है, श्रीलंकन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का चीफ है, और डॉक्टर अब्दुल्ला फादिल यमनी है, पाकिस्तान में यूनिसेफ का चीफ है। उसका वेबसाइट पे भी नंबर मिल जाएगा, वो मुख्तलिफ जगह दौरे भी करते हैं, जाओ मालूम कर लो। लिखत में उन्होंने दिया 5, उसने कहा कि हमने 5 वजीरों के साथ काम किया, लेकिन आप जितनी कारकर्दगी नहीं देखी। हाँ, सेहत डिवॉल्व है, सूबों में हमारा अमल दखल नहीं होता वफाकी वजीर सेहत का, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में जितना सेहत पे काम किया, आज पूरे पाकिस्तान से लोग गंबट का ट्रांसप्लांट हो, NICVD की शाखें हो, या आपके चंद कदम के फासले पे खड़ी हुई NICVD की वैन हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। बतौर वफाकी वजीर के मैंने पूरे पाकिस्तान के निजाम सेहत को देखा, कोई 50% क्या 25% भी सिंध से के पास नहीं पहुंचता, सब यहां आते हैं इलाज करते। और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड पे रखो कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यानी मुफ्त कैंसर का इलाज करने का कोई भी इदारा नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस आपके भाई ने पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वाहिद और पहले पब्लिक कैंसर हॉस्पिटल का भी संगे बुनियाद रखा है, जिसका 40% काम मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी क्यामाड़ी के आवाम के बोल सकते हैं कि वो हमारा मुंतखब नुमाइंदा था कि जिसने ये कैंसर का फ्री हॉस्पिटल पिम्स में जिसकी बुनियाद रखी, उस पर तख्ती भी आपके माड़ी वालों की रखी हुई है। अब आप बात करते हैं यार, आपने बेहंगम तौर पे इस आबादी का फैलाव करने में कौन कौन है, उसके बाद हम फिर भी कहते हैं कि चलो वसाइल आपके मसाइल हमारे। आज क्यामाड़ी की हर यूसी किसी में कम किसी में ज्यादा, कुछ माजी में हुआ कुछ आज हो रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग काम में जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। और आपके पास क्या है? सिर्फ खोखले नारे। तो उन खोखले नारे वालों को बताओ कि तुम कोई नए नहीं हो। हमने तारीख बता दी, हमने मिसालें दे दी, हमने हुमायूं खान और आसिफ को दिखा दिया कि तुम हो या एमक्यूम हो, ये हमारे आजमाए हुए हैं। एक दिन 2 दिन नहीं, 10-10 साल आजमाए हुए हैं। आप कोई नई चीज लेकर नहीं आ रहे हो, आप हमारे लिए नए नहीं हो। हमारा मुकाबला आपसे नहीं है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, बेरोजगारी से है, जहालत से है, इंसाफ दिलाने से है, मजदूर को उसका हक दिलाने से है, नौजवान को रोजगार दिलाने से है, नौजवान कार्ड दिलाने से है, सेहत दिलाने से है, सहूलत दिखाने से है। इन जोकरों से हमारा मुकाबला न था, न है, न होगा। और मुझे आपके नारे की सूरत में ये जवाब आना चाहिए कि इन जोकरों का, इन अजूबों का मुकाबला करने के लिए आप कितने तैयार हो। मैं नारा सुनकर ही, उसका जवाब सुनकर ही ये अंदाजा करूंगा कि ये गयूर अवाम, ये मेहनत का शवाम किस कदर तैयार है इन जोकरों का मुकाबला करने के लिए। नारे का जवाब उस तरफ से भी आना चाहिए, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। और नारा सिर्फ एक है कि नारे भुट्टो। हमारे भाई जनाब कादर पटेल साहब, हबीबुर रहमान साहब से दरखास्त करूं।